नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपका स्वागत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की सुनहरी घंटी जैसी छवि है। इसी कारण इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा शांति, साहस और न्याय की देवी मानी जाती हैं। आज हम माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने का विशेष महत्व है। मां चंद्रघंटा का वर्ण स्वर्ण के समान तेजस्वी है। इनके 10 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल, चौथे में धनुष, पांचवें में तलवार, छठे में कमंडल, सातवें में वज्र, आठवें में घंटा, नौवें हाथ में कामरूप और 10वां हाथ अभय मुद्रा में है। इनका वाहन है सिंह, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। इनकी उपस्थिति से ही साधक के भीतर साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को शांति, साहस और निडरता का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। बहुत समय पहले की बात है। राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। दुष्ट असुर महिषासुर ने इतना अत्याचार किया कि देवता भी भयभीत हो गए। जब महिषासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, तो देवगण भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, प्रभु, अब केवल माता शक्ति ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। सभी देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से एक दिव्य आभा प्रकट हुई। उसी तेज से एक अद्भुत स्वरूप की देवी प्रकट हुई। वे 10 भुजाओं वाली थीं, सिंह पर सवार थीं और उनके माथे पर अर्धचंद्र घंटा शोभित था। उनके स्वरूप को देख सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने दिव्य अस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण देव ने शंख, यमराज ने कालदंड, अग्निदेव ने शक्ति अस्त्र और अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य शस्त्र दिए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे मां चंद्रघंटा, अब आप ही महिषासुर के आतंक से हमें मुक्ति दिला सकती हैं। मां ने सभी को आशीर्वाद दिया और सिंह पर सवार होकर महिषासुर की ओर प्रस्थान किया। जब महिषासुर ने मां चंद्रघंटा का रूप देखा, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, जाओ, इस स्त्री को युद्ध में हराओ और मेरे चरणों में लाकर डाल दो। उसकी सेना ने देवी पर आक्रमण किया। मां ने अपने सिंह के साथ इतनी भयंकर गर्जना की कि असुरों की सेना भयभीत हो गई। युद्ध आरंभ हुआ। मां ने त्रिशूल से दैत्यों को नष्ट किया, चक्र से हजारों असुरों का संहार किया। घंटा की ध्वनि से दैत्यों के हृदय कांपने लगे। घंटा की ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। मां की गर्जना और अस्त्रों के प्रहार से असुर धराशायी हो गए। अंत में महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया। उसने कई बार रूप बदलकर मां पर आक्रमण किया, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंस का रूप लेकर। लेकिन मां चंद्रघंटा ने हर रूप का अंत किया। मां ने अंततः अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। देवताओं ने जय माता दी के जयकारे लगाए और तीनों लोकों में शांति छा गई। मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनके माथे का अर्धचंद्र यह बताता है कि शांति और सौम्यता से जीवन में संतुलन बना रहता है। उनका घंटा बुराइयों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। मां सिंह पर सवार होकर यह संदेश देती हैं कि हमें अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो साधक मां चंद्रघंटा की उपासना करता है, उसके जीवन में शांति और सौहार्द का संचार होता है। उसका मन संयमित होता है और उसे आत्मविश्वास मिलता है। सिद्धिदात्री महादेवी सर्वभूतहिते रथ, सर्वशक्ति रूपेण देवी नमस्तस्यै नमः। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा, मां चंद्रघंटा की पावन गाथा। अगर आप श्रद्धा से मां का ध्यान करेंगे, तो आपके जीवन से भय और अवरोध दूर होंगे और शांति का वास होगा। जय मां चंद्रघंटा। आइए हम सब मिलकर मां से प्रार्थना करें। हे मां चंद्रघंटा, हमारे जीवन से अज्ञान और भय का अंधकार मिटाइए
और हमें सत्य, शांति और साहस के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जय माता दी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवरात्रि की बाकी कथाएं भी आप तक पहुंचें। कमेंट में लिखें जय मां चंद्र घंटा ताकि मां का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मां के आशीर्वाद का लाभ उठाएं।